का वीडियो उनके लिए है जो ज़िंदगी में पॉजिटिव एटीट्यूड को इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं, जो पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर चलते हैं या चलना चाहते हैं। और अगर आप इन बातों को ध्यान से सुनिए और कोशिश कीजिए इन्हें अपनी लाइफ में फॉलो करने के लिए, तो ये बातें आपके अंदर इतना चेंज ले आएंगी कि आप बेहद खुश हो जाएंगे अपनी पर्सनैलिटी में आए हुए इन चेंजेस को देखकर। आप नोटिस करेंगे कि आप धीरे धीरे एक बेटर पर्सन बनते जा रहे हैं। आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रहने लगेगा, आप लोगों की बातों का अच्छे से जवाब देने लगेंगे और लोगों को आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत अट्रैक्ट करेगी। तो आप बस इस वीडियो को पूरा देखिए और मैंने जो बेहतरीन टिप्स बताई हैं उन्हें ध्यान से सुनिए और उन टिप्स को फॉलो कीजिए। इनमें से पहला है, ईमानदार बनिए लेकिन लोगों को अपना फ़ायदा मत उठाने दीजिए। आप लोगों को इज्जत दीजिए लेकिन खुद को भी वैल्यू कीजिए। विश्वास कीजिए पर आंखें बंद करके नहीं, भोले और मासूम बनकर नहीं। दूसरों के भी सुनिए लेकिन भीड़ में अपनी आवाज़ को भी ऊंची रखिए ताकि आप भी अपनी आवाज़ को सुन सकें। दोस्तों, अगर आप मासूम और ईमानदार हैं तो आज की दुनिया में लोग आपको बहुत आसानी से पागल और बेवकूफ़ समझने लगते हैं। तो आप अपने आप को इतना मासूम बनाइए कि आप किसी के बारे में बुरा सोच ना सकें, लेकिन अपने आप को इतना चालाक बनाइए कि कोई भी आपका बुरा ना कर सके। कई बार हम लोगों को उनकी गलतियों के लिए माफ़ कर देते हैं, उनकी गलतियों को इग्नोर भी कर देते हैं, लेकिन अगर उसकी पहली गलती पर ही आप उसे सीरियसली ये बात समझा दें कि ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, तो उस पर्सन को दोबारा ये गलती करने के लिए या आपका बुरा सोचने की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि आपने उसे ये बात अच्छे से समझा दी है कि आपको किस तरह का बिहेवियर पसंद नहीं है। इस तरह से आप दूसरों को खुद को बेवकूफ़ बनाने से रोक सकते हैं। लोगों की चालाकियों से बचना सीखिए। इसके बाद है गाइस कि आप ऐसे लोगों से दूर रहिए जिन्हें देखकर आपको ये लगता हो कि वो आपसे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, क्योंकि आप उनसे एक या दो बार बात करोगे तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है कि वो सामने वाला आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है भी या नहीं। और गाइस, बिना मांगे लोगों को कभी भी सलाह भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हो सकता है कि शायद कोई सही सलाह भी वो ना माने, क्योंकि बिना मांगे एडवाइस की कोई वैल्यू नहीं होती और ना ही किसी को ये चाहिए होती है। तो आप ऐसे लोगों से बात करें या ऐसे लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करें जिन्हें आपके साथ रहना अच्छा लगता है, जिन्हें आपसे बातें शेयर करना पसंद हो। गाइस, सेल्फ बिलीव भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुद के ऊपर भरोसे पर ही दुनिया कायम है। आपका भरोसा ही आपको ज़िंदगी में आपकी सारी प्रॉब्लम से लड़ने के लिए और आपको आगे बढ़ने के लिए आपको हिम्मत देती है। आप अपने अंदर हमेशा ये पॉजिटिव एटीट्यूड रखें कि मुझे जीतना है और मैं जीतूंगी या जीतूंगा। मैंने जो भी सपने देखे हैं और मुझे जो भी काम करना है वो मैं करूंगा। हो सकता है इस काम को करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन धीरे धीरे मैं मंजिल तक ज़रूर पहुंचूंगा या पहुंचूंगी। और ये बातें आपका हौसला कभी भी टूटने नहीं देती हैं। तो खुद पर भरोसा बनाए रखिए, क्योंकि ये आपकी इनर पावर होती हैं। इसके आगे है गाइस कि आपको कभी भी लोगों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। आप ना ही किसी के बहुत खास बनिए और ना ही किसी से आप दूरी बनाइए, क्योंकि अगर आप किसी के साथ भेदभाव करते हैं या फिर आपके साथ कोई ऐसा करता है तो इसका असर आपकी लाइफ पर बहुत बुरा पड़ता है। जैसे हम सबके कोई न कोई बेस्ट फ्रेंड होते हैं जिनसे अपनी सारी प्रॉब्लम्स, अपने सारे दुख की बातें सब कुछ शेयर करते हैं, इसलिए तो वो हमारे ख़ास होते हैं। लेकिन आपको इन बातों का ध्यान देना चाहिए कि अगर आप उनके साथ हैं और आपको कोई और फ्रेंड आ गया, आप उन्हें इग्नोर करना शुरू ना करें। जैसे आप अपने किसी बेस्ट फ्रेंड से बात कर रहे हों और आपको कोई जानने वाला सामने से आ जाए, तो आप उनके सामने ही ये कहना शुरू कर दो कि चलो इस बारे में बाद में बात करते हैं, इस बात को अभी रहने देते हैं। ऐसी बातें सुनकर दूसरा पर्सन यही सोचेगा कि ये लोग ज़रूर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। कई बार हमारे साथ ये होता भी है, तो इससे उस फ्रेंड के मन में आपके लिए कोई न कोई नेगेटिव फीलिंग ज़रूर आ जाएगी। तो किसी को भी किसी के सामने स्पेशल फील ना करवाएं और ना ही किसी को किसी के सामने इग्नोर करें। लास्ट में है गाइस कि आपको फालतू की लड़ाई झगड़ों से खुद को दूर रखना चाहिए। आर्ग्यूमेंट्स, झगड़ों से जितना हो सके उतना ही आप उनसे दूरी बनाकर रखिए, क्योंकि ये बातें आपकी इमेज को बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। क्योंकि वो कहावत है ना कि वाणी बता देती है कि इंसान कैसा है और बहस बता देती है कि उसका ज्ञान कैसा है। अगर आप किसी से गुस्सा होकर उससे बहस करेंगे, उसे गलत बोलेंगे या फिर वो आपको गलत बोलेगा, तो इससे आप दोनों की ही पहले तो लैंग्वेज ख़राब होगी और फिर बात आगे बढ़ सकती है और आप दोनों की वैल्यू गिरने लगती है। बल्कि अगर आप उस बात को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, शांति से बिना कुछ गलत बोले उस इंसान को उसकी गलती का एहसास कराएं या फिर आप अपनी गलती मान लें, तो
इससे लोगों के सामने आपकी रिस्पेक्ट और वैल्यू दोनों बढ़ जाती है, क्योंकि चिल्लाते रहने से सिर्फ भीड़ इकट्ठी होती है और थोड़ी देर बाद वो चली भी जाती है। लेकिन अगर आप प्यार से और समझदारी से उस सिचुएशन को हैंडल करें तो लोग आपकी बात मान ही लेते हैं। और क्या पता सामने वाला भी आपकी बातें सुनकर नरम पड़ जाए, वो अपनी गलती मान ले और बात वहीं पर ख़त्म हो जाए। और वैसे भी गाइस, बहस से कुछ प्रूफ नहीं होता है। बहस से आप कोई भी मामला सुलझा नहीं सकते। जो चीज़ें आप बैठकर आपस में बातचीत करके सुलझा सकते हैं, वो बहस से कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि बातचीत से प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं और बहस से सिर्फ आपका अपना ईगो सेटिस्फाई होता है और बात बहुत आगे बढ़ जाती है। गाइस, आई होप कि ये वीडियो आपकी थॉट में ज़रूर चेंज लाएगी, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड आपको दुनिया में एक अलग ही पहचान दिलाती है, आपकी एक अलग ही इमेज बनाती है और लोगों को आपको देखने का नज़रिया भी बदल देती है। और मैं चाहती हूँ कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वीडियो में बताइए कि कौन सी बात आपको अच्छी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।